हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए डेली के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आता हूं, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सरकारी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपके लिए सभी के सभी ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है 13 जून 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए वो लेके आया हूं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये कहता है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम का नैनो तकनीक आधारित कीटनाशक स्प्रे विकसित किया है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है अनन्या। जी हाँ, बी इसका राइट आंसर है। अनन्या नाम का एक नैनो तकनीक आधारित कीटनाशक स्प्रे विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। जी हाँ, और ये क्या है? ये कोविड-19 से निपटने के लिए एक जल आधारित स्प्रे है। कैसा आधारित स्प्रे है? जल आधारित स्प्रे है जिसका असर 24 घंटे रहता है। कितने घंटे? 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स इसका असर रहता है। और इसे किस लिए विकसित किया गया है? ताकि जो लोग हैं वो इसका छिड़काव करके कोरोना वायरस से उससे निपट सके। ये आप अपने कपड़ों पे छिड़क सकते हैं, घर के सामान पे, जरूरी फर्नीचर्स पे, जरूरी वस्तुओं पे आप उसे छिड़क के रख सकते हैं, और इसका जो असर है वो आपका 24 आवर्स रहेगा, यानी कि 24 घंटे रहेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, और यह कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए ऋण दिया गया है। उसकी जो वहाँ पे जो डाउनेज आई थी उसकी वजह से वहाँ पे उसको ऋण दिया गया है। और अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? WDC, यानी कि वॉशिंगटन DC, अमेरिका। जी हाँ, आपको पता होगा वॉशिंगटन DC क्या है? अमेरिका की राजधानी है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी जुलाई 1944 में। जी हाँ, जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और अब इस विश्व बैंक ने जो जुलाई 1944 में जिसे ओपन किया गया था, इसने 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, और किसे दिया है? वो पश्चिम बंगाल को दिया है। ठीक है, तो ये भी काफी राइट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना में पहली बार किसे वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है सी, एक ऐशवेत को। ऐशवेत यानी कि ब्लैक। पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर कि अमेरिका ने किसी ऐशवेत इंसान को कुछ मतलब एक उच्च लेवल का पद सौंपा है। ठीक है, उच्च स्तर का पद सौंपा है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सी, ऐशवेत को अमेरिका में पहली बार वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है काफी सुर्खियों में है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। जी हाँ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कोविड-19 महामारी के कारण इस साल रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार को 1957 में स्टार्ट किया गया था। इस पुरस्कार को 1957 में शुरुआत हुई थी इसकी वितरण की। और अगर हम बात करें तो ये एशिया का नोबेल माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? एशिया का नोबेल। ठीक है, नोबेल पुरस्कार माना जाता है इसे, एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ये चार ऑप्शन है, उसमें से सी आपका जो है वो राइट आंसर होगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खाद्य सुरक्षा में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि गुजरात। जी हाँ, गुजरात जो है वो खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी में प्रथम स्थान पर है। उसके अलावा हम बात करें तो सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, और थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र। जी हाँ, थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, पहले पे गुजरात। ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। आज के जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे नजरिए से ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अब इसके अंदर आपको तीन फैक्ट याद रखने हैं। पहले पे गुजरात है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा में तीन आपको पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें ना डियर फ्रेंड्स, तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर है। और अगर हम छोटे राज्यों में बात करें तो गोवा जो है वो खाद्य सुरक्षा के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं, तो वीडियो पे एक लाइक फटाफट दबा दो। ठीक है,
तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये है। और वहां की अगर बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। जी हाँ, वीआर याद रखिए, विजय रूपानी जो है वो गुजरात के सीएम है। और गुजरात के अगर राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत। जी हाँ, आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के गवर्नर है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत जो है वो क्या है? गुजरात के गवर्नर है। तो बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को किस अंतरिक्ष एजेंसी के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है नासा। जी हाँ, नासा, NASA। नासा आपने नाम तो सुना ही होगा। नासा एजेंसी ने एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को अंतरिक्ष एजेंसी के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। और ये ऐसे होने वाले दूसरे नंबर के भारतीय हैं। कौन? रंजीत कुमार। याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डिफेंस की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट पर 4 साल का डंपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि गोमती मरीमधु। सी इज द राइट आंसर। गोमती मरीमधु पर 4 साल का डंपिंग, ये डंपिंग नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे डोपिंग आएगा, डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया, ये याद रखिएगा, डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, किस पर? गोमती मरीमधु पर। गोमती मरीमधु पर 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया। और गोमती मरीमधु कौन है? 2019 की स्वर्ण पदक विजेता थी। और अब उनसे ये जो स्वर्ण पदक है यानी कि गोल्ड मेडल, जो गोल्ड मेडल है जीएम, वो भी उनसे छीन लिया गया है, स्वर्ण पदक उनसे छीन लिया गया है। और उन पे जो 1000 पाउंड यानी कि 1000 पाउंड बोले तो यानी कि इंडिया की करेंसी के हिसाब से 1 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगाया गया है। 1 लाख रुपए का जुर्माना उन पे लगाया गया है। और उनका जो डंपिंग प्रतिबंध है वो कब से कब है? वो 17 मई 2019 से लेके 16 मई 2023 है, यानी कि 2019 से लेके 2023 तक डंपिंग प्रतिबंध रहेगा। तो डंपिंग प्रतिबंध लगाया गया है 17 मई 2019 से 16 मई 2019। याद रखने की 2023 सॉरी, याद रखने की टेक्निक क्या है? 17 मई है, उससे एक दिन बैक कर दो और साल को आगे कर दो, 5 साल। ठीक है, तो याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 में इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान प्रथम पर है? तो इसका राइट आंसर है सी, आईआईटी मद्रास। जी हाँ, आईआईटी मद्रास जो है वो उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2000 में इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान पर है। कौन? आईआईटी मद्रास। ठीक है, और ये सूचना किसने दी? ये सूचना मानव संसाधन मंत्री कौन? मानव संसाधन विकास मंत्री कौन? रमेश पोखरियाल ने दी। ठीक है, रमेश पोखरियाल ने ये सूचना दी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आईआईटी मद्रास जो है वो पहले नंबर पर स्टैंड करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि 8। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8 विश्वविद्यालय ऐसे हैं 500 में से जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरुंजीजा का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है बुरुंडी। जी हाँ, बुरुंडी के जो राष्ट्रपति थे पियरे कुरुंजीजा, उनका अभी निधन हो गया है हाल ही में। और अगर बात करें बुरुंडी की, तो बुरुंडी की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? बुजुम्बुरा। क्या है? बुजुम्बुरा, याद रखिएगा, बुजुम्बुरा। कुछ देश ऐसे होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होते, जैसे बुजुम्बुरा आपने सुना नहीं होगा। ठीक है, बुरुंडी आपने नहीं सुना होगा, तो बुरुंडी है और उसकी जो राजधानी है, वो कैपिटल है, वो क्या है? बुजुम्बुरा। ठीक है, बुजुम्बुरा। और अगर यदि हम बात करें वहां की करेंसी की, अगर वहां की करेंसी बात करें तो करेंसी क्या है? बुरुंडी फ्रॉन्क, बुरुंडी फांक, बुरुंडी फांक वहां की करेंसी है। ठीक है, बुरुंडी फांक, बुरुंडी फांक क्या है? वहां की करेंसी है, यानी कि नोट है, उसी मुद्रा वहां की मुद्रा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वहां के राष्ट्रपति कौन थे? पियरे कुरुंजीजा, जिनका अभी अभी निधन हो गया है। कहाँ के थे वो? बुरुंडी के थे। बुरुंडी की राजधानी क्या है? बुजुम्बुरा है। और वहां की जो करेंसी है यानी कि मुद्रा है, वो क्या है? बुरुंडी फांक। ठीक है, तो ये थे आज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो का टारगेट है 100 व्यूज। ठीक है, जो कि कोई ज्यादा नहीं है। आज की वीडियो का जो टारगेट है आपका वो है 100 व्यूज, यानी कि आपको 100 व्यूज दिलाने हैं इस वीडियो के ऊपर, 100 व्यूज और कम से कम 30 लाइक्स। मैं डेली के डेली आपके लिए टारगेट कम कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप पे बर्डन ना आए कंप्लीट कराने का। लेकिन आज का जो टारगेट है बिल्कुल छोटा सा है, 100 व्यूज और 30 लाइक्स। ठीक है, वो आपको आज कंप्लीट कराने हैं। उम्मीद करता हूँ आप करा देंगे। और इसी बात के साथ आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, डटे रहिए, डेली के डेली आप पढ़ते रहिए। मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, आप देखते रहिए। तो इसी उम्मीद के साथ हमें एक दिन सफलता मिल जाएगी। ठीक है,
क्योंकि हार मानने से कुछ नहीं होता। अगर हम हार मान लेंगे तो कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। स्ट्रगल और संघर्ष हर इंसान को करना पड़ता है, हर आयु में करना पड़ता है। डिपेंड करता है, कोई किसी मीडियम में कर रहा है और कोई किसी मीडियम में कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।